ना पत्थर की चमक है, ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। मार्गदर्शन की आवश्यकता किसे नहीं होती। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, चाहे आप कक्षा 1 में हो या एकादश में, या फिर आप 51 साल के ही क्यों ना हो गए हों, यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर। और जब बात ऐसे शिक्षकों की आती है, गुरुओं की आती है, तो बात कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी होती है। इस वक्त हमारे साथ हैं द एक्सीलेंस की टीम और सेंटर हेड भी हैं हमारे साथ। उनसे भी बातें होंगी। फ़िलहाल बता देती हूँ यहाँ कर क्या रही हूँ। आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में मार्गदर्शन 3.0 का या 3.0 का आयोजन किया गया है। जी हाँ, ये तीसरा साल है, तीसरी कड़ी है स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया है और आइए बिना देरी के अब जानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कैसे कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी थैंक यू सर, कैसा लग रहा है पहले ये बता दीजिए आज। काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। डीसीए ने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा। ठीक है, हमारे जो अध्यक्ष है मनोज सिंह सर, बहुत एफर्ट रहा उनके लिए, और उनके बिना तो पॉसिबल कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, और मैं यहाँ अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पहुँचा हूँ, और कुछ हमारे टीम के मेंबर हैं जो हमारे साथ क्लासेस लेते हैं। बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट है द एक्सेलेंस, जो भूली में लोकेटेड है, और हमारा इंस्टीट्यूट प्री फाउंडेशन और IIT JEE मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करवाती है। ओके, द एक्सीलेंस। जी सर, आज पढ़ाई की बात हो रही है। बहुत से लोग मानते हैं पढ़ाई टेंशन का मामला है, तो कोई कहता है पढ़ाई मस्ती का मामला है। आपका अपना बचपन कैसा रहा, और आपके लिए टेंशन वाला मामला था या मस्ती वाला? बेसिकली कह सकते हैं कि जस्ट मिक्सचर था। हाँ, okay. मतलब जब क्लास आवर में कभी मस्ती भी था, ड्यूरिंग एग्ज़ाम या एग्ज़ाम से पहले थोड़ा टेंशन वाला भी रहा। ठीक है, तो मतलब मिक्सचर रहा, काफ़ी अच्छा यादगार रहा। मतलब अपना बचपन भी और बच्चों के साथ भी घुलना मिलना, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। मतलब दोनों कह सकते हैं, मस्ती मजाक भी और एक टेंशन भरा भी। लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन भरा से अगर हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों का देन है। अगर हम उस समय अपने आप को प्रेशर नहीं करते, ठीक है, अगर टेंशन नहीं लेते, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। ओके, मतलब बैलेंस करना होगा। बिल्कुल। सर, सरकारी नौकरी का क्रेज़ बड़ा है झारखंड और बिहार में, लेकिन फिर भी बच्चे आज मूव ऑन करते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी करियर बनाना चाहते हैं। पर माता पिता का आज भी पहला सपना होता है बच्चा ऑफिसर बने। जी बिल्कुल। कैसे इस माइंडसेट को ब्रेक किया जा सकता है और उस प्रेशर से ऊपर उठकर बच्चे अपने लिए अपना करियर खुद चुन सकते हैं? मतलब आपने तो काफ़ी बच्चों को देखा होगा, माता पिता चाहते हैं कि कुछ और बने। हाँ, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और होता है। बिल्कुल। हमारे पास ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मन करता है कि हम डिज़ाइनर बने, ठीक है, या फिर बहुत बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले के प्रेशर की वजह से नहीं। सब घर वाले बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन सही है, आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड ज़रूर करती है, लेकिन आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो एक्सपर्ट फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस प्रोफेशन में मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। जी। मतलब जो आपकी पसंद का है, उस फील्ड में जाएं। बिल्कुल। लेकिन बच्चे प्रेशर के कारण क्या होता है, कई बार उनका फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है, बच्चे को जल्दी सक्सेस चाहिए होता है। दैट्स वाई वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं गवर्नमेंट जॉब। बहुत, मतलब हम ये नहीं कह सकते, गवर्नमेंट जॉब बहुत बेटर सेक्टर है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। और अभी तो भाई 8 पे कमीशन के बाद तो भाई सैलरी भी सबके बहुत अच्छे बढ़ने वाले हैं, तो एक अच्छा खासा हैंडसम सैलरी भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। लेकिन कुछ बच्चे का होता है कि कुछ लोग फोर्सली भी जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग का अपना एक्स फैक्टर होता है, कुछ लोग का अपना टैलेंट होता है, उसको वो लोग अचीव नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर एंड फैमिली कंडीशंस। दैट्स वाई ये उम्र जो होती है, बच्चे गुलाबी दुनिया में होते हैं, टीनेज वाली। सपने अलग होते हैं और इच्छाएं अलग होती हैं, और आगे भविष्य जो है दाव पर लगा हुआ है। सच है ना सर? और वैसे बच्चों को संभालना जो है बहुत ही चैलेंजिंग होता है। ये चीज़ तो है।
कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? हाँ, ये चीज़ तो पिछले कुछ दिनों से वी आर टीचर्स या हमारे टीम काफ़ी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ना मतलब पढ़ाई से हटकर भी ज़्यादा ध्यान बच्चों का चला गया है। काफ़ी हर एक बार मोटिवेट करना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है। हाँ, बच्चे हैं, समझ जाते हैं, उनका एज ऐसा है कि बच्चे ध्यान से भटक जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। बट वी आर मेंटोर, वी आर टीचर, हम लोग का काम है कि बच्चों को निरंतर गाइड करते रहें। ऐसा ना कि भाई बच्चे हैं उनका लाइफ को छोड़ दे, नहीं। अगर बच्चे को अपने लाइफ पे छोड़ दिया जाए तो वो कभी उस पाथ पे नहीं आ पाएंगे। हम लोग निरंतर सिर्फ पढ़ाने को लेकर ही नहीं, पढ़ाने से हटकर भी हम लोग हमेशा बच्चे को गाइड करते रहते हैं। हर एक संडे को या फिर इवन अभी भी लाया गया है बच्चे को ये समझाने के लिए कि मार्गदर्शन क्या है और नहीं है। जी जी, ठीक है, तो हमेशा हम लोग का प्रयास रहा है द एक्सेलेंस या उसके टीम का हमेशा अच्छा करना। बच्चों को नॉट ओनली कि बस एक अच्छा पढ़ाई किया जाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा संस्कार दिया जाए बच्चे को एक अच्छे पाथ पे मूव करने के लिए। मतलब गुरु का रोल पूरा निभाया जा रहा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु का रोल सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है टुडेज जनरेशन। जी, जी, जी। एक समय था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही इम्पोर्टेंट था। 1 मिनट में जी जी, आप बात कर लें। हाँ, हेलो। द एक्सीलेंस की टीम से बात हो रही है हमारी, और गुरु का जो रोल है वो बदल रहा है, उस पर भी बात हो रही है। जी हाँ, सर। हाँ जी, एक समय था कि बच्चों को सिर्फ टीचर्स या मेंटर्स का था सिर्फ पढ़ाना। जी। बट नाउअडेज जिस तरह के बच्चे का थिंकिंग चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को थोड़ा बच्चे के ऊपर ना मतलब कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा होगा या करना वह करे, क्योंकि बच्चे का ध्यान ना पढ़ाई को लेकर भी जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, कहीं ना कहीं उनका भी पाथ थोड़ा सा डाइवर्ट Distractions हो रहा है। बिल्कुल। जी, जी। हम कह सकते हैं कि आफ्टर कोविड के बाद बच्चे का फ़ोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा भी है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का वहाँ से कुछ गलत भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो हम लोग भी टीचर्स, हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ों के कि बच्चे ऑफलाइन फोकस करें। ठीक है ना। कई बच्चे रियलिटी में ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन कोई बच्चे क्या है ना, बस ऑनलाइन उनके लिए सिर्फ एक कॉज है कि मैं ऑनलाइन बस पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। तो बच्चों को ना ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी क्लासेस करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उनका रियल परफॉर्मेंस समझ में आए। बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर जब रियल परफॉर्मेंस जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो मालूम चलता है बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के टीचर के लिए मतलब कंक्लूजन है कि आज के टीचर को बस पढ़ाने के अलावा उनको और भी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनके बिहेवियर्स पे, वो कहाँ मूव ऑन कर रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस चीज़ों पे भी ध्यान होना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पे भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। बच्चे या पेरेंट्स को भी, बच्चे ये देख रहे हैं कि हाँ सिर्फ ऑनलाइन क्लास, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं नॉट ओनली कि वो डिपेंड हो जाए पूरी कोचिंग पे, पूरे टीचर्स पे, थोड़ा पेरेंट्स पे भी ध्यान होना चाहिए। सबको जिम्मेवारी लेनी होगी। हाँ बिल्कुल, तभी आज की जनरेशन के बच्चे को हम अच्छे से गाइड कर पाएंगे, अच्छे रास्ते पे ले जा पाएंगे। तो जिस तरह के जनरेशन अभी हैं कि बच्चे काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं, पहले उतने सोर्सेज नहीं होते थे, अब बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स को, टीचर्स को, ठीक है, काफ़ी ध्यान से बच्चों को इस बार रखना पड़ेगा, मतलब नाउअडेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो द एक्सीलेंस की टीम है, कुछ और लोग हैं, बस उनसे आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, परिचय जानना चाहूँगी। प्रियांशु कुमार सिंह जी। द एक्सीलेंस के साथ कैसे जुड़े हुए जी। हैं? एक्सेलेंस से लगभग हम 3 सालों से जुड़े हुए हैं एज अ टीचर। ओके। कौन सा सब्जेक्ट सर आप साइंस, मैथ। साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। सर, कैसे लगते हैं कोयलांचल के बच्चे, उनके सपने कैसे डिफरेंट हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से अगर कंपेयर करें तो? डिफरेंट झारखंड और बेसिकली बिहार में सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं जी। और अदर सेक्टर्स में उन लोगों ने अपना रोल नहीं देखा, या फिर कुछ वजह से उन लोग रुक जाते हैं, पेरेंट्स के सपोर्ट से या फिर कुछ गार्जियन के सपोर्ट से नहीं सपोर्ट मिल पाता, जिसके वजह से वो रुक जाते हैं और सडनली वो तुरंत सक्सेस पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। तो आपका क्या कहना है, बच्चों को अपने सपने जो है उनके लिए छलांग लगानी चाहिए या प्रेशर में भी आना चाहिए जो मम्मी पापा कह रहे हैं? प्रेशर में तो बेसिकली नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब एक रास्ता है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी आबादी के हिसाब से, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से 2% से ज़्यादा कभी भी जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती जी। तो 98% जो है वो 98% के लिए अलग भी रास्ता हो सकता है, और देश तभी इम्प्रूव करेगा जब हम लोग बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ट्रेड की तरफ आगे बढ़ेंगे, और भी फैकल्टीज़ है चाहे वो अलग सेक्टर में हो। जी जी बिल्कुल। तो एक और सदस्य हैं द एक्सीलेंस के, उनसे भी बात करती हूँ मैं। नमस्कार सर। नमस्ते। परिचय जानना चाहूँगी। अमित सिंह, मैं एक्सीलेंस से लगभग 1 साल से जुड़ा हूँ। सर, कौन सा सब्जेक्ट? और मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्लास। सर, बच्चे कैसे लगते हैं कोयलांचल के? वैसे बच्चे तो ठीक ही हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी। या फिर कभी कभी क्या है कि और भी बहुत सारा उनका है प्रॉब्लम टाइप का, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, कुछ आप ये
आसपास के फ्रेंडशिप में देख लीजिए, फ्रेंड सर्कल उन लोगों का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन फिर जैसे सर ने बताया कि हम लोगों को काम है कि नहीं उन लोगों को फिर मैनेज करना है ना, अगर मैनेज नहीं करें तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो द एक्सीलेंस की एक्सीलेंट टीम से आपकी मुलाकात लाइव इंडियन गार्ड ने करवाई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको ये टीम। और आज DCA ने ऑर्गेनाइज किया है मार्गदर्शन 3.0।